चतुर्वेदी कैसे देख रहे हैं? इस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि नाम नरेंद्र काम करेंगे, जिस राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते थे, उस राहुल गांधी के पीछे लगातार इस बयान के बाद पूरे बीजेपी प्लेटफॉर्म पीछे पड़ गए। देखिए, बीजेपी को ऐसे जगह हैमरिंग उन्होंने किया है। उन्होंने सत्य ही कहा कि भाई आपकी विदेश नीति खोली गई, आपके जयशंकर का बयान कुछ और है, रक्षा मंत्री बयान देने से कतरा रहे हैं, गृह मंत्री जो है मुंह खोलने को तैयार नहीं है, और आप जो है इसके कहने पर किन शर्तों पे सीज फायर किया। यानी जो कहा गया है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, वो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। संघी मानसिकता वाले लोग जो है हमेशा डरपोक होते हैं, चाहे इनके माफी भी सावरकर को ले लीजिए या नाथूराम गोडसे को ले लीजिए या इनके तमाम लोगों को ले लीजिए, ये हमेशा जो है नफरत की खेती करने वाले लोग हैं। आप मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी को जलना रखना चाहिए, प्रधानमंत्री का पद होता है जलना होती है। प्रधानमंत्री देश नहीं होता है, प्रधानमंत्री एक व्यवस्था को देखने के लिए बनाया जाता है जनता द्वारा, मालिक जनता होती है। और जो प्रधानमंत्री जनता के पीठ में खंजर घोंपता है, देश के साथ गद्दारी करता है, उसको इसके अलावा और किसी शब्दों से नवाजा नहीं जा सकता। गद्दारी का आगे 56 दिन से फिर लगातार पाकिस्तान डर के माहौल में है। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप जान लीजिएगा। 77 में जनसंघ के सहयोग से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। जनरल जियाउल हक से उन्होंने आरएसएस का बखान कर दिया, उनके देश के बारे में बता दिया, उनको बताया कि हमारे लोग वहाँ पर। जनरल जियाउल हक ने आरएसएस के तमाम लोगों को ढूंढवा के बर्बाद किया। उसके बाद निशाने कश्मीर उनको दिया गया। दिलीप कुमार चूंकि वो सीने जगह से तो उनको दिया गया, लेकिन उनको देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में अगला निशाने का पाकिस्तान जो है, जैसे भारत रत्न है उसी तरीके से पाकिस्तान का है, वो शायद इनको दिया जाए, नरेंद्र मोदी को दिया जाए या उनको दिया जाए, क्या बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद सबसे मजबूत प्रधानमंत्री देश को नरेंद्र मोदी के रूप में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे मजबूत, जिसे आयरन लेडी कहा जाता था, जिन्होंने निक्सन को सम्मानित शब्दों में उनको जवाब दिया था 71 के युद्ध में, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया। तो ये इससे बड़ा कायर प्रधानमंत्री देश में नहीं हो सकता। इसने देश वासियों के बीच में खंजर घोंपा है। नहीं तो हमारी सेना बड़ी बहादुर थी, हमारी सेना पीओके ले लेती, पाकिस्तान विभिन्न टुकड़ों में चेंज हो जाता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए। अभी व्लादिमीर पुतिन से और उनसे बात हुई है, वहाँ का रक्षा मंत्री है या विदेश मंत्री, जो बयान दिया है, जो आया है, ऑथेंटिक खबरों बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इन्होंने सीज फायर किया। लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से बात करना चाहिए सरकार के लिए। देखिए, पाकिस्तान करे या कोई करे, इंदिरा जी के ज़माने में भी पाकिस्तान बात किया था, समझ रहे हैं, उस वक्त। लेकिन आप भी तो मानिए है ना कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, लगातार पाकिस्तान के 9 आतंकवादियों के अड्डे को निस्तानाबूद कर दिया गया। आप कुछ बताइए कि अगर मुझे सूचना मिल जाएगी कि मेरे घर डकैती पड़ने वाली है, तो मैं सचेत नहीं रहूँगा। कितने आतंकवादी मारे। जयशंकर प्रसाद का बयान जो है विदेश मंत्री का, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने सूचना दे दी कि हम सैनिक क्षेत्रों पे हमले नहीं करेंगे, लेकिन आपके टेररिस्ट ठिकानों पे हमले करेंगे। तो वहाँ टेररिस्ट बैठे होंगे कि आप बाल मुझे मार 200-400। तो पंडित राहुल गांधी ने सिर्फ एक शब्द कहा कि अच्छा ये बताइए, आपने बता दिया था, तो हमारे फाइटर विमान कितने लूटे। आखिर सिंगापुर में जाकर CDS ने बयान दे दिया। आप ही के पार्टी के ये क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया कि 5 लूट किए। उन्होंने कहा एयर चीफ मार्शल रक्षा मंत्री के सामने
कि आप कहते तो कुछ और हो, लेट लतीफ़ तो उसके लिए भाई सेना कहाँ जिम्मेदार है, और कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह विंग कमांडर जो हैं, इनके बारे में भाजपाई नेता क्या क्या टिप्पणी की है। मैं तो व्यक्तिगत बयान नहीं, लोगों ने माफी मांग लिया उनसे। ऐसा है कि दूसरा अगर बोलता तो ये लोग चिल्लाते कुकुर के तरह से। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और कल 5 जनवरी को पर्यावरण दिवस था, मोदी जी ने पेड़ भी लगा, उसका नाम सिंदूर रखा। सिंदूर का पेड़ होता है, नाम उनके रखने से नहीं होता है। एक सिंदूरी पेड़ होता है, ठीक है, उसका नाम पहले से मौजूद है, ये कोई नाम वो नहीं रख सकते हैं। आप घर घर ले जाएंगे सिंदूर क्या? मोदी जी की जो बात उन्होंने कहा कि मेरे घर और मेरी पत्नी मेरे नाम का सिंदूर पहनेगी। अगर कोई भटपिल्ला गली का कुकुर मेरे घर अगर लेके आया ना, तो मोटी मोटी लठ रखा हूँ, इतने लठ मारूंगा कि आएंगे पैरों पे चल करके और जाएंगे चारपाई पे लाद करके। आप सौगात है ना वो तो। मोदी जी अपनी बीवी को देना है, जा करके दें बीवी को, अपनी पत्नी को, कि जो तमाम सैकड़ों महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला व्यक्ति सुहागनों को देगा। सुहागन लड़की के मांग भरा जाता है सिंदूर, ससुराल पक्ष से आता है, उसका पति भरता है। ये कौन होते हैं सिंदूर भेजने वाले? इतने जूते खाएंगे कि दिमाग ठंडा हो जाएगा। इनकी औकात है? सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे? पकड़ करके सीना पर चढ़ के उछल दिया जाए, कूद जाएगा, सीना में हड्डियाँ टूट जाएगी। वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के वो प्रवक्ता बन गए, लगातार पाकिस्तान की बातें बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोल राहुल गांधी। और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के पितामह 1962 में क्या चाइना के एजेंट बन गए थे, जो पंडित नेहरू जी को जलील कर रहे थे और गए थे। पार्लियामेंट चलाओ, युद्ध के दौरान पार्लियामेंट चलाओ, कई बार चला। तुम तो भाग रहे हो, कायर हो, कायर हो, कायर हो। देश के साथ गद्दारी किया तुमने। सारे मीटिंग तो किया था सारे नेताओं के साथ। आप बताइए शासनाध्यक्ष कौन है? देश का प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री को मौजूद रहना चाहिए। ये तो मर्दों में विद्वान मर्दों में बैठने से भाग रहा है। आप बताइए क्यों भाग रहा है? अनपढ़ जाहिल, आप क्यों भाग रहा है बताइए? दुनिया के बीवी के ठेकेदार बने हैं, देश के महिलाओं के ठेकेदार हो गए। ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया है, उससे मैं सैल्यूट करता हूँ। सेना के अधिकारी और जवानों की मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक हूँ, मैं उसी परिवार का हिस्सा हूँ। अभी सैनिक में से पहले? हाँ, सेना में था, ऑर्डिनेंस में था। तो मैं सेना के तमाम कर्मचारी, अधिकारी, सिपाही सबको सैल्यूट करता हूँ। अगर आप भी सेना में थे तो आपको नहीं लगता कि सेना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी, राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री, ये लीडर नहीं है, डीलर है। इन्होंने अमेरिका से डील किया है गौतम अडानी को बचाने के लिए, देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जनता तो खुश है ना, मोदी जी के साथ एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? कह रहे हैं आज तो बिहार की जनता बता देगी। गए थे, 2-3 बार जा चुके, इतनी भीड़ थी कि एकदम खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था। कुर्सियाँ खाली दिखाई दे रही थी, इंसान की मुट्ठी नहीं दिखाई दे रही, इतनी भीड़ थी। क्या लग रहा है बिहार के चुनाव में? बिहार चुनाव ये हार रहे हैं, एनडीए गठबंधन हार रहा है, नीतीश पगलाए घूम रहे हैं। आपको बताऊं, नीतीश भी साहब, चिराग भी साहब और जीतन राम मांझी भी साहब, इन लोगों की दुकान बंद होने जा रही है।